ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा पतंजलि योग हरिद्वार है, तो उसके संयुक्त प्रयास के तहत हम लोग गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक गंगा जी के किनारे में जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं, कैसी वो वनस्पतियाँ हैं, उनमें से जो औषधियाँ हैं कितनी औषधीय गुणों से भरपूर हैं, और उन औषधियों को इन क्षेत्रों में जो जहाँ के जो निवासी जो लोग हैं उनका जड़ी बूटियों के माध्यम से उनका प्रयोग करके यहाँ के स्थानीय लोगों की चिकित्सा करते हैं, वो सारा अध्ययन करना। इस क्षेत्र में कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में कौन कौन से कृषि से कौन कौन से जड़ी बूटियों का कृषिकरण किया जाता है, ये सब आंकड़े हमने लेने हैं। और जैसे हम ये देखते हैं कि जो गंगा जी है, इसकी जो अविरल धारा है गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक इसमें मिल रही है, क्योंकि हमारा जो मानव सभ्यता है वो नदियों के किनारे ही बसी है। पूरी मानव सभ्यता नदी के किनारे होने से आज, क्योंकि हमारा जो देश है इसकी जो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, तो इस समस्या की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन नदियों में अपनी जो पवित्र गंगा है, तो इसमें यदि हम देखें गंगोत्री में वहाँ का जो जल है वो बिल्कुल अलग है। यदि इस क्षेत्र में जाए तो गंगा जल बिल्कुल अलग है, और यदि हम गंगा सागर से जो नदी मिलती है तो इसके जल की जो गुणवत्ता है वो भी बदल जाती है। तो जल की गुणवत्ता का अध्ययन करना, इस क्षेत्र में गंगा के किनारे जो भी मृदा है उस मृदा का अध्ययन करना, और मिट्टी, पानी और जो भी यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं इन सब का अध्ययन कर इन सब की एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके ये भारत सरकार को दी गई है। इसी क्रम में हमारी जो टीमें हैं वो भी सब अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग आज कांटो के इस बिठूर क्षेत्र में आए हुए हैं, और इस बिठूर क्षेत्र में आकर के लगभग पिछले 2 दिनों से हम यहाँ पर लगातार सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं। कल हम यहाँ आए थे, हमने जो है बिठूर में जो गंगा घाट है, गंगा घाट के पास गए, गंगा घाट के पास जाकर के वहाँ पर हमने मिट्टी के सैंपल लिए, वहाँ पर हमने पानी का सैंपल लिया, वहाँ पर हमने औषधीय पौधे भी देखे। आज हमको बहुत सारे लोग भी मिले। तो उसी क्रम में आज पतंजलि भी किसानों के लिए, पतंजलि भी पर्यावरण संरक्षण के लिए, और पतंजलि अपने किसान भाइयों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम कर रहा है। ये कौन से कार्यक्रम है, और जैसे अभी आप यहाँ पर एक बैग देख रहे हैं, ये भर्ती का डॉक्टर है। आज हम जो है अपनी मिट्टी की टेस्ट कराने के लिए हम जो भारत सरकार की या जो राज्य सरकार की जो मृदा परीक्षण लैब है, हम वहाँ जाते हैं और आज हम सैंपल देते हैं। लगभग 1 महीने के बाद, 15 महीने बाद हमें रिपोर्ट मिलती है। तो पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी ने एक ऐसी एक किट यहाँ पर की है कि आप बहुत कम समय में ही अपने मिट्टी में ही, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, पीएच है, ये सब कुछ हम अपने जो है इसका पता कर सकते हैं। तो इसकी एक थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। हमारे बीच में आयुर्वेदाचार्य है, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मनोज भाटी जी हैं, ये पतंजलि के आयुर्वेदाचार्य हैं। ये भी आपको जड़ी बूटियों के माध्यम से कुछ बताएंगे। और इससे पहले इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने से पहले मैं अपने एचओडी डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि सर आप थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में करके इसके विधिवत उद्घाटन के आप आगे बताएंगे। जी रमेश के और आप सभी ग्राम निवासियों का बहुत बहुत स्वागत है पतंजलि की ओर से। और जैसा डॉक्टर जोशी जी ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग गंगोत्री से गंगा सागर तक सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो भी पादप वहाँ मिलते हैं उनका एकत्रण हम लोग कर रहे हैं। उनका हमारी लैब में जाकर उनका केमिकल एनालिसिस होगी, फाइटोकेमिकल एनालिसिस होगी, उनका क्या क्या उसमें रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और जो गंगा के किनारे किनारे पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है, तो उसकी वजह से पेड़ पौधों में क्या असर होगा इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसलिए हम लोग पेड़ पौधों का सैंपल का कलेक्शन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पेड़ पौधों के साथ जो मिट्टी मिल रही है, मृदा है, उसका भी हम सैंपल एकत्रित कर रहे हैं। और गंगा जी का जो जल है, तो अलग अलग क्षेत्रों में हम गंगा जी के जल का भी एकत्रित कर रहे हैं, और उसको हमारी लैब में पतंजलि में उसकी अध्ययन किया जाएगा कि अलग अलग क्षेत्रों में पोल्यूशन लेवल क्या है, प्रदूषण का स्तर क्या है, और उसको कैसे रोका जाए। इसके लिए अध्ययन करके हम लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जल संसाधन मंत्रालय को ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और ये लगभग 1.5 वर्ष का कार्यक्रम है, जिसमें अभी ये शुरुआत हुई है मार्च से। और हमारे पतंजलि अनुसंधान संस्थान में लगभग 150 वैज्ञानिक हैं, जिनमें से 40 वैज्ञानिकों की टीम, जिसमें कि वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता, आयुर्वेद के ज्ञाता और जो उसके केमिकल एनालिसिस करते हैं, रसायन शास्त्र के ज्ञाता, वरिष्ठ वैज्ञानिक इस टीम में सम्मिलित हैं। और 4 टीमें हमारी 4 जोन में हमने बांटा है इसको, 5 जोन में। एक गंगोत्री से हरिद्वार तक, फिर बिजनौर से लेकर कानपुर तक, फिर इसके आगे कानपुर से गोरखपुर तक, और फिर बिहार के पार्ट में, और अंत में कलकत्ता तक, गंगा सागर तक। तो 5 भागों में, 5 जोन में बांट के इसके हमारे वैज्ञानिकों की टीम निकली हुई है अलग अलग क्षेत्रों में भारत में, और वो सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं और इनका अध्ययन हम लोग लौट के अपने यहाँ करेंगे। जो पेड़ पौधे हम एकत्रित कर रहे हैं उसका हम लोग अपने संस्थान में उनके हर्बेरियम बनाएंगे। मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको सुखा के हम लोग रखते हैं, फिर उनका अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ मिलते हैं। और आप लोगों से मिलने का मुख्य कारण ये है कि आप लोगों के पास क्या जानकारी है। जो स्थानीय निवासी हैं वो उन पेड़ पौधों का जड़ी बूटी के रूप में या अपने जीवन में और किस रूप में उनका उपयोग करते हैं, तो वो भी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। और इस पूरी रिपोर्ट को हम लोग नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अनुसार मंत्रालय को और उसमें से जो रिजल्ट्स निकलेंगे कि इन पेड़ पौधों को कैसे बचाया जाए, तो और उससे जो स्थानीय लोग हैं उसकी खेती कैसे करी जाए, उनका क्या उपयोग हो सकता है, उसमें जो जड़ी बूटी है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रदूषण के कारण